Hello everyone, this is Karthik Sagar. I welcome you all. This is the fifth lecture of vehicle kinematics and dynamics, and in this lecture we will going to discuss the last topic. ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर है. ठीक है, चैप्टर 1 का. और इसके अंदर जो मेन चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ कैम एंड फॉलोअर. ये कैम एंड फॉलोअर क्या है, और दूसरा जो टॉपिक है दैट इज़ व्हीकल डायनेमिक्स. तो व्हीकल डायनेमिक्स के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहेगा जो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कैम एंड व्हाट इज़ फॉलोअर. ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है. ठीक है, कैम एंड फॉलोअर नॉर्मली आप देखो तो दैट इज़ हैविंग अ लाइन कॉन्टैक्ट और पॉइंट कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो नॉर्मली आप देखो तो हायर पैर बनाता है क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया कम है. ठीक है, तो यहाँ पे दो मेंबर है, वन इज़ कैम, सेकंड इज़ फॉलोअर. ठीक है, एज नेम सजेस्ट फॉलोअर का काम रहता है फॉलो करना. ठीक है, फॉलोअर का काम रहता है फॉलो करना. ठीक है, तो कैम एक मेंबर है, दूसरा है फॉलोअर. जो कैम रहता है डैट इज़ अ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट और रोटेटिंग मेंबर. ओके, और जो आपका फॉलोअर है इट कैन बी ओसिलेटिंग टाइप और इट कैन हैविंग अ रेसिप्रोकेटिंग टाइप मोशन. ठीक है, ओसिलेटिंग टाइप मोशन हो सकता है या फिर रेसिप्रोकेटिंग टाइप मोशन हो सकता है, जो आप बाद में मैं आपको टाइप्स बताऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा डैट किस तरह से हमारा ये जो कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म है वो वर्क करता है. ठीक है, तो आपको समझना है पहला जो कैम है डैट इज़ अ रोटेटिंग मेंबर एंड फॉलोअर जो है वो कैम को फॉलो करता है, तो इसलिए इसको फॉलोअर बोलते हैं. और उसका जो रहता है मोशन डैट इज़ रेसिप्रोकेटिंग और ओसिलेटिंग टाइप मोशन. ठीक है, दो मेंबर है और दोनों के बीच में कौन सा कॉन्टैक्ट रहेगा, लाइन कॉन्टैक्ट रहेगा या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट रहेगा नॉर्मली. ठीक है, तो हायर फॉर्म पैर बनाता है क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया हमारा जो है वो कम है. ठीक है, तो यहाँ पे कैम जो रोटेट करता है उसका एक स्पीड जो होता है वो हम लोग फिक्स रखते हैं. देयर इज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कैम एंड देयर विल बी वी नीड अ सम प्री डिटरमाइंड मोशन. ठीक है, हमें एक पर्टिकुलर डेफिनेट मोशन चाहिए फॉलोअर की, पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर मोमेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें कैम का जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है. तो उसका प्रोफाइल डिज़ाइन होता है, शेप ऑफ द कैम हम डिज़ाइन करते हैं. डिपेंड्स ऑन कि फॉलोअर को किस तरह का मोशन चाहिए, जो फॉलो कर रहा है मेंबर उसको किस तरह का मोशन चाहिए. ओके, इसका आप देखो एप्लीकेशन देखो तो एप्लीकेशन बहुत सारी जगह पे. फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि आपका इंटरनल कंबस्चन इंजन है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन आपकी गाड़ी में है, तो उसको ओपन या क्लोज करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होता है वो कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म यूज़ होता है. इसके अलावा आप देखो ऑटोमेटिक स्पिनिंग मशीन या फिर कटिंग मशीन है आपका पास. ठीक है, पेपर कटिंग मशीन है, प्लास्टिक कटिंग मशीन है, तो वहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे कट लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म यूज़ करते हैं. इसके अलावा आप देखो टेक्सटाइल मशीन्स में या आप देखो पेपर इंडस्ट्रीज़ जो रहती है या जो न्यूज़पेपर आता है, तो वहाँ पे भी पर्टिकुलर टाइम पे कटिंग प्रोसेस के लिए कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म यूज़ होता है. तो बहुत सारी जगह पे कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म यूज़ होता है. किस तरह से वर्क करता है देख लेते हैं पहले तो. ठीक है, पहला देखो टाइप्स ऑफ फॉलोअर में पहला जो है यहाँ पे पहला क्लासिफिकेशन जो किया गया है बेस्ड ऑन सरफेस इन कॉन्टैक्ट. आपका कॉन्टैक्ट एरिया किस तरह से सरफेस जो है वो कॉन्टैक्ट में आता है, उसके बेस पे हमने फॉलोअर का क्लासिफिकेशन किया है. तो यहाँ पे देखो मेन पहला जो है डैट इज़ नाइफ एज फॉलोअर. ठीक है, दो मेंबर है, फॉलोअर जो फॉलो करता है उसी को देखना है. तो यहाँ पे देखो आपको दो मेंबर दिख रहे होंगे. ओके, ये जो नीचे का पार्ट है डैट इज़ कैम, ये रोटेटिंग मेंबर है, तो इट विल रोटेट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड. ओके, और आपका जो कैम का शेप है वो डिसाइड करेगा कि आपका फॉलोअर है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे कैम रोटेट करेगा उसी हिसाब से आपका जो नाइफ एज फॉलोअर है वो ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट करेगा. ओके, तो फॉलोअर का मोशन जो रहेगा ये वाले जो केस में हमारा मेन जो मोशन रहेगा डैट इज़ रेसिप्रोकेटिंग. ठीक है, और आपका कैम का प्रोफाइल जिस तरह से घूमेगा उस हिसाब से आपका डिपेंड करेगा कि आपका फॉलोअर ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा. तो यू कैन सी द सेकेंड फिगर डैट इज़ एनिमेटेड फिगर. आप एनिमेटेड फिगर को देखो तो आपको पता चलेगा कि आपका जो जैसे ही आपका कैम का जो प्रोफाइल चेंज हो रहा है उस हिसाब से आपका फॉलोअर जो है वो ऊपर नीचे यानी अप डाउन मूवमेंट कर रहा है, तो डैट इज़ रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट. ठीक है, और हमारा यहाँ पे ये जो फिगर है उसके हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे आपका जो कैम है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, बट दिस ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इज़ वेरी हाई. ठीक है, बहुत स्पीड में होता है. तो नॉर्मली क्या होता है कि इसकी वजह से आपके फॉलोअर के ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स के वजह से आपका फॉलोअर जो है वो आपके कैम के कॉन्टेक्ट से अलग हो सकता है. तो डैट इज़ वाई वी हैव टू पुट द स्प्रिंग. यहाँ पे हमने स्प्रिंग से क्या किया हुआ है, फोर्स क्लोज कनेक्शन बनाया गया है. ठीक है, आपको याद हो फोर्स क्लोज पैर के अंदर हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग या लोड या किसी की हेल्प से जो कांटेक्ट है वो बना के रखते हैं. तो यहाँ पे कांटेक्ट बनाने के लिए हमने स्प्रिंग रखा है जिसकी वजह से आपका फॉलोअर जो है वो कैम के साथ कांटेक्ट में रहे. ओके, तो कैम यहाँ पे अभी
मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि नाइफ एज फॉलोअर क्यों कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट एरिया है, नाइफ का जो कॉन्टैक्ट एरिया कैम के साथ है, डैट इज़ वेरी शार्प। ओके, तो एंड जो है, जो कॉन्टैक्टिंग एंड है फॉलोअर का, वो शार्प नाइफ की तरह है, शार्प नाइफ की तरह उसका कॉन्टैक्ट एज आ रहा है। डैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड शार्प नाइफ एज फॉलोअर। ठीक है, नाइफ एज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कॉन्टैक्ट ही शार्प आ रहा है, एकदम तीक्ष्ण है। ओके, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका कॉन्टैक्ट एरिया जो है वो अगर ये शार्प एज के वजह से यहाँ पे कैम की प्रोफाइल जो है उसके ऊपर वियर एंड टीयर हो सकता है और स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस लेवल की बात करें, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा और आपका जो सरफेस है कैम का उसके ऊपर वियर एंड टीयर यानी मटेरियल कट होने के चांसेस रहते हैं। डैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ फॉलोअर इज़ मोस्टली नॉट यूज। ठीक है, मोस्टली हम प्रीफर करते हैं कि ये प्रैक्टिस में ना लें। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन रहेगा वो हम नाइफ एज फॉलोअर को लेने की कोशिश करते हैं। वाई? बिकॉज देयर इज़ अ एज, कॉन्टैक्ट एज इज़ वेरी शार्प एंड बिकॉज ऑफ डैट देयर विल बी वियर एंड टीयर ऑन कैम। तो कैम का प्रोफाइल बिगड़ सकता है, उसी वजह से हम नॉर्मली ट्राई करते हैं कि ये यूज़ ना करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे नाइफ एज के शेप को ध्यान में रखें। ठीक है, दूसरा टाइप देखो, रोलर फॉलोअर है। ठीक है, रोलर फॉलोअर में हम नाइफ एज की जगह पे यहाँ पे स्लाइडली मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दैट शार्प एज वी आर प्लेसिंग अ रोलर। तो रोलर को रख देने से फ़ायदा क्या होगा कि जो शार्प एज आ रहा है वो शार्प एज नहीं आएगा, जिसके वजह से जो हाई स्ट्रेस आ रहा था वो नहीं आएगा और वियर एंड टीयर जो कैम का हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो ये एक एडवांटेज है, दैट इज़ वाई वी आर मूविंग टू द रोलर फॉलोअर। ठीक है, तो डेफिनेशन से आपको पता चलेगा कि व्हेन द कॉन्टैक्ट ऑफ द फॉलोअर इज़ रोलर। ओके, फॉलोअर का जो कॉन्टैक्ट एरिया जो आ रहा है वो रोलर इन शेप है, देन वी विल कॉल इट अ रोलर फॉलोअर ऑब्वियसली। ओके, यहाँ पे रोलिंग एक्शन की वजह से मेन चीज़ जो क्या हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक स्मूथ एंगेजमेंट होगा, स्मूथ कॉन्टैक्ट होगा और जो वियर होगा, जो नाइफ एज की कंपेयर में देखें तो यहाँ पे वियर कम होगा। तो डैट इज़ द एडवांटेज। ओके, अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे एक साइड थ्रस्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फॉलोअर और कैम के बीच में। ओके, साइड थ्रस्ट क्यों करेगा? तो देखो यहाँ पे सेकंड फिगर में देखो, ये जो हमारा कैम है वो डैट इज़ रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जब ये यहाँ पे फोर्स जब लग रहा है तो वो फोर्स के वजह से आपका जो ये पोजीशन यहाँ पे आता है, ठीक है, वहाँ पे आपका साइड थ्रस्ट लगने के चांसेस है, बिकॉज फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में लग रहा है आपका कैम का। ठीक है, मगर फॉलोअर को मोशन ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, तो रिजल्टेंटली आपको क्रॉस डायरेक्शन में साइड थ्रस्ट लग गएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी साइड थ्रस्ट एग्जिस्ट बिटवीन फॉलोअर एंड रोलर इन दिस रोलर फॉलोअर। ठीक है, रोलर फॉलोअर में ये चांसेस रहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो ये नॉर्मली आप देखो तो एक गैस इंजन में, ऑयल गैस इंजन में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट इंजन्स में यूज़ होता है। ठीक है, वी कैन गो फॉर, अगर आप देखो तो अगर जो आपका कैम का रोटेशनल स्पीड अगर ज़्यादा हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये फॉलोअर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो वियर एंड टीयर के जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो गई है। सो यू हैव टू गो फॉर हाई स्पीड रोटेशनल स्पीड। तो एयरक्राफ्ट इंजन देखो या फिर आप देखो गैस एंड ऑयल इंजन्स देखो, जिसके अंदर जो रोटेशनल स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम रोलर फॉलोअर यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फ्लैट फेस और मशरूम फॉलोअर। एज नेम सजेस्ट, फ्लैट फेस नाम दिया गया है तो जो फेस होगा वो फ्लैट होगा। तो आप देखो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि आपका जो एज है डैट इज़ फ्लैट, जो हमारा कॉन्टैक्ट में आएगा कैम के। ओके, तो व्हेन द कॉन्टैक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोअर इज़ परफेक्टली फ्लैट देन वी विल कॉल इट अ फ्लैट फेस फॉलोअर। ऑब्वियसली यहाँ पे फेस के ऊपर डिपेंड करा है, से आपका शेप चेंज हो गया है फॉलोअर का। ठीक है, अगेन इसके अंदर भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे जब भी रोटेशनल होगा तो ये कैम जब रोटेट करेगा तो वहाँ पे आपको साइड थ्रस्ट लगेगा फॉलोअर के ऊपर। ओके, तो साइड हमारे जो फॉलोअर का जो है कैम के वजह से आपके फॉलोअर पे साइड थ्रस्ट लगेगा। साइड थ्रस्ट मतलब एक धक्का लगेगा साइड की डायरेक्शन में, और जिसके वजह से आपको जो है वो जो आपका आउटपुट मिलना चाहिए उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, बट देयर इज़, आप देखो तो कैम एंड फॉलोअर में नॉर्मली साइड थ्रस्ट लगता ही है, कोई भी आप ले लो तो, ठीक है, बट जो इंटेंसिटी वो अलग अलग हो सकती है। आपका किस तरह का एंगेजमेंट है उसके ऊपर है। आप स्मूथ एंगेजमेंट है तो साइड थ्रस्ट जो लगना है वो थोड़ा कम लगेगा, अगर स्मूथ एंगेजमेंट नहीं है तो वहाँ पे साइड थ्रस्ट का वैल्यू जो है इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगा। ओके, तो फ्लैट फेस है यहाँ पे। फ्लैट फेस में मेन चीज़ जो है आपको एक फ़ायदा रहेगा कि जो साइड थ्रस्ट का जो अमाउंट रहता है वो कम रहता है।
अगेन इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है कि रोलर, आप रोलर वाला जो फॉलोअर देखा उसके कंपेयर में यहाँ पे फ्रिक्शन जो रहता है दोनों मेंबर के बीच में, कैम एंड फॉलोअर के बीच में, वो ज़्यादा रहेगा। सो दिस इज़ अगेन वन मोर टाइप ऑफ फॉलोअर। आपको नाम से याद रखना है कि उसका जो फेस रहता है कॉन्टैक्टिंग एंड कैम के साथ रहेगा वो फ्लैट फेस रहेगा। ओके, मशरूम फॉलोअर भी हम लोग कहते हैं इसको। ओके, तो ये आपको काफ़ी जगह पे देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखो ऑटोमोबाइल्स के इंजन के अंदर जो वाल, इनलेट वाल एंड एग्जॉस्ट वाल को ओपन करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसके अंदर आपको ये फ्लैट फेस फॉलोअर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो डिपेंड्स ऑन कि आपका स्पीड कितना है, रोटेटिंग स्पीड कितना है कैम का, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कितना फोर्स आता है, दूसरा कि कितना एरिया अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपके मैकेनिज्म के पास फिक्स करने के लिए आपके पास कितना अवेलेबल एरिया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया रहेगा तो वहाँ पे रोलर फॉलोअर मोस्टली प्रीफर्ड नहीं होता। जहाँ पे आपके पास एरिया ही नहीं है वहाँ पे रोलर फॉलोअर ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है कंपेयर टू नाइफ एज और फ्लैट फेस। तो वी विल गो फॉर अ फ्लैट फेस फॉलोअर इन दैट केस, अगर आपके पास स्पेस लिमिटेड है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल फेस फॉलोअर, ठीक है। स्फेरिकल इन द नेम सजेस्ट स्फेरिकल शेप, यानी आपको एक स्फीयर का हाफ स्फीयर फेस जो है वो कॉन्टैक्ट एंड में रहेगा। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, व्हेन कॉन्टैक्टिंग एंड ऑफ द फॉलोअर इज स्फेरिकल इन शेप देन वी विल कॉल इट अ स्फेरिकल फेस। ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट एरिया अगर स्फेरिकल शेप में रहता है तो उसको स्फेरिकल फेस कहेंगे। ओके, यहाँ पे एक एडवांटेज और है कि फ्लैट फेस में आपका जो फ्रिक्शन जो रहता था, कॉन्टैक्ट कैम और फॉलोअर जब रोटेट होते हैं तो जहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बनता था वो कॉन्टैक्ट जो है उसके वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा रहता था, तो स्ट्रेस ज़्यादा रहता था। तो यहाँ पे वो मिनिमाइज़ होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कर्व शेप है तो यहाँ पे थोड़ा स्मूथ एंगेजमेंट रहेगा। ओके, सो वी विल मिनिमाइजिंग द वॉट एवर द ड्रॉबैक दैट वाज देयर इन द फ्लैट फेस। तो फ्लैट फेस में जो भी प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हुए, स्फेरिकल में आपका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो थोड़ा कम हो जाएगा और इसके वजह से आपका जो स्ट्रेस हो जाएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ऑब्वियसली स्ट्रेस जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम कैम की बात कर रहे हैं अभी हमें पता नहीं चलेगा, बट रोटेटिंग स्पीड इज़ लाइक 2000 RPM और मोर देन डैट। ठीक है, कई बार 5000 RPM तक चला जाता है। तो वो RPM पे आपकी बात करें कि जो फोर्स आएगा वो बहुत ही हाई हो जाएगा और स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट भी बहुत फास्ट होती है कैम एंड फॉलोअर की। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ डैट वी हैव टू कंसिडर स्ट्रेस एज अ फैक्टर। स्ट्रेस को एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो वहाँ पे आपका कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म फेल हो सकता है। ओके, अगेन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर, फॉलोअर की मोशन कैसी हो रही है उसके ऊपर हमने टाइप्स बनाए हैं फॉलोअर के। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली 2 टाइप्स है। ठीक है, पहले हमने देखे 4, जो कॉन्टैक्ट एरिया किसके यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट कैसा आता है, सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया कैसा है उसके ऊपर, जो थे नाइफ एज, रोलर, देन हमने देखा फ्लैट फेस एंड स्फेरिकल। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो रेसिप्रोकेटिंग है एंड ओसिलेटिंग है। तो आपका फॉलोअर का मोशन किस तरह से हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पहला देखो एग्जांपल, उसके अंदर देखो आपका कैम जब रोटेट होगा तो आपका जो फॉलोअर है दैट इज़ हैविंग अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, जिसको हम दूसरा बोलते हैं ट्रांसलेटरी। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा, कैम के हिसाब से आपका फॉलोअर ऊपर नीचे अप डाउन मोशन करने वाला है, दैट इज़ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। दूसरे केस में देखो तो यहाँ पे कैम घूमेगा तो आपका जो स्फेरिकल फेस शेप का जो आपका ये फॉलोअर है दैट इज़ विल हैव ओसिलेटिंग टाइप मोशन। वो ऊपर नीचे ओसिलेट करेगा, रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। ठीक है, ओसिलेशन मतलब आप देखो पेंडुलम का जो मोमेंट रहता है, नॉर्मली आप देखो पेंडुलम इस तरह से रहता है तो वो इस तरह से ओसिलेट होता है। सो इट कैन बी हैव रेसिप्रोकेटिंग मोशन और ओसिलेटिंग टाइप मोशन। ओके, तो डिपेंड ऑन दैट शेप हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो डेफिनेशन देखो, व्हेन फॉलोअर रेसिप्रोकेट्स इन अ गाइड दैस द कैम रोटेट्स यूनिफॉर्मली, इट इज़ नोन एज रेसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग फॉलोअर को आपको देखना है किस तरह से वर्क करता है कि आपका जो भी मेंबर है दैट विल रेसिप्रोकेट। ठीक है, ओसिलेटिंग टाइप में देखो तो यहाँ पे आपका जो फॉलोअर है, ठीक है, फॉलोइंग मेंबर है दैट विल ओसिलेट। तो एज कैम रोटेट्स यूनिफॉर्मली द मेंबर विल ओसिलेट इन द गाइड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो, आउटपुट में हमारा जो फॉलोअर का मोशन है वो डिफरेंट है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द फॉलोअर। अगेन थर्ड देखिए, अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, फॉलोअर का पाथ कैसा है वो देखना है। ठीक है, पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द फॉलोअर वो देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर भी 2 टाइप्स है। ठीक है, तो आप देखो पहला फिगर देखिए कि आपका कैम का एक्सिस जो है आपका
and the axis of the follower that is in a same plane, ठीक है। तो both are having a same axis or you can say coaxial, तो उसको बोलेंगे रेडियल फॉलोअर। सो व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द कैम और अ सेंटर ऑफ अ कैम, देन इट इज़ कॉल्ड अ रेडियल फॉलोअर। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखिए कि आपका एक्सिस जो है वो एक ही एक्सिस है, यानी कोएक्सियल है। ओके, ऑफसेट फॉलोअर एज द नेम सजेस्ट, ऑफसेट का मतलब क्या होता है, डैट लाइन ऑफ एक्शन से यहाँ पे थोड़ा सा डेविएशन है, ठीक है। तो आप सेकंड फिगर देखिए, वहाँ पे आपको नीचे ऑफसेट दिख रहा होगा, डैट इज़ कैम का जो एक्सिस है और जो फॉलोअर का एक्सिस है वो दोनों एक एक्सिस में नहीं है, देयर इज़ सम डेविएशन और यू कैन से सम डिस्टेंस इज देयर। ओके, सो व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम सेंटर, देन दैट इज़ कॉल्ड ऑफसेट फॉलोअर। ओके, तो यहाँ पे भी आप मेन मोशन को देखिए और उससे हिसाब से आपको पता चलेगा कि पाथ जो है दोनों का वो डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द कैम, ठीक है। व्हाट इज़ द कैम हमने पहले ही देखा, डैट इज़ द रोटेटिंग मेंबर, और रोटेटिंग मेंबर में उसके जो टाइप्स है उसमें दो ही प्रकार है। ओके, वन इज़ रेडियल एंड सेकंड इज सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे शेप के बेस पे हमारा जो कैम है उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल आप देखो रेडियल कैम है, तो रेडियल कैम के अंदर जो आपका शेप रहेगा डैट इज़ डिस्क टाइप, ठीक है। देयर विल बी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थिकनेस एंड ये फॉलोअर कैम जो है वो आप ऑसिलेटिंग टाइप मोशन या फिर रेसिप्रोकेटिंग टाइप मोशन दोनों के लिए इस्तेमाल में ले सकते हो। ओके, सेकंड इज़ दैट सिलेंड्रिकल कैम, ठीक है। सिलेंड्रिकल कैम के अंदर आप देखो तो डैट इज़ हैविंग अ सिलेंड्रिकल शेप, ओके, और यू कैन से अ ड्रम शेप, ठीक है। ड्रम की तरह शेप रहेगा और सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। तो एज द सिलेंडर रोटेट्स द फॉलोअर विल ऑसिलेट और इट विल रेसिप्रोकेट। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह से जो डिज़ाइन किया है, आपने कैम को डिज़ाइन किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसा मोशन मिलेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली आप देखो कि कैम आपने डिज़ाइन करना है तो किस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपका जो कैम है फॉलोअर है उसको एक ही पोजीशन में रहना है, मगर 10 सेकंड के लिए ऊपर का मोमेंट चाहिए, ठीक है। तो आपको जो कैम है वो नॉर्मली आपका सर्कुलर है, तो उसके अंदर आपको शेप में क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक शेप पे थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली उसमें चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा हल्का सा आपने साइड ऊपर चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसके वजह से आपको जो जब भी आपका जो ये हिल टाइप एरिया आएगा तब आपका फॉलोअर जो ऊपर की डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो डैट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन डिज़ाइन ऑफ अ कैम। तो यहाँ पे मेन चीज़ याद रख लीजिए कि डिस्क टाइप अगर आपका फॉलोअर है, ठीक है, देन वी विल कॉल इट अ रेडियल कैम। ओके, और आपका जो मोशन रहेगा फॉलोअर का डैट विल बी परपेंडिकुलर टू द कैम के परपेंडिकुलर मोशन रहेगा। सिलिंड्रिकल में देखिए कि शेप जो है डैट इज़ अ ड्रम टाइप और अ सिलेंडर टाइप, ठीक है, और उसके ग्रूव में आपका फॉलोअर फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की एक्सिस है वो भी परपेंडिकुलर है, बट डिपेंड्स ऑन वर्किंग बोथ आर पैरेलल, ठीक है। दोनों की एक्सिस की बात करें तो बोथ आर आपका जो मोशन है मोशन इज़ पैरेलल टू द मोशन ऑफ द सिलेंडर। तो ये एक चीज़ है जो टाइप ऑफ कैम में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक है डैट इज़ व्हीकल डायनेमिक्स, ठीक है। व्हीकल डायनेमिक्स के अंदर देखें तो व्हीकल डायनेमिक्स क्या है, तो पहले तो हम देख चुके हैं डायनेमिक्स क्या है कि जब भी आपका बॉडी मोशन में है तो वी विल स्टडी द बॉडी एज इज इन मोशन, ठीक है। मोशन को स्टडी में करेंगे तब हम बोलेंगे डैट इज़ अ डायनेमिक्स, ठीक है। मगर व्हीकल डायनेमिक्स में मेन चीज़ है कि व्हीकल जब आपका मोशन में होगा तब हम उसको स्टडी करेंगे। अभी इसके अंदर मेन चीज़ क्या है कि गाड़ी जब मूवमेंट कर रही है तो वहाँ पे फोर्सेस बहुत सारे आते हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको एक्सीलरेट करना पड़ता है, अगर आपको रोकना है तो आपको ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ता है। इसके अलावा आप देखो कि अगर आपका जो रोड है वो अनइवन है या बम्प है तो उसके वजह से आपके टायर पे वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है। इसके अलावा आपका गाड़ी का वेट है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट है। ओके, इसके अलावा आप स्पीड में जा रहे हो तो वहाँ पे टायर और आपके जो व्हील है उसके बीच में फ्रिक्शन आएगा। उसके अलावा आप देखो कि गाड़ी स्पीड में जा रहा है तो वहाँ पे सामने से विंड लोड की वजह से आपकी गाड़ी को रेजिस्टेंस ऑफर होगा। तो ये बहुत सारे जो है फोर्सेस जो गाड़ी के ऊपर लगते हैं, जब भी गाड़ी मोशन में होती है तो ये सारे फोर्सेस गाड़ी ऊपर लगते हैं। तो ये सारी चीज़ फोर्सेस के वजह से आपकी गाड़ी के जो मोमेंट है उसमें क्या क्या बिहेवियर में चेंज आ सकता है वो स्टडी करने के लिए अगर ब्रांच हम देखें तो डैट इज़ व्हीकल डायनेमिक्स। तो आपको समझ लीजिए कि व्हीकल डायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच
Okay, branch of automobile engineering, or you can call it a mechanical engineering, or it is a मल्टीपल ब्रांच, ठीक है। ये ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच के सभी कंपोनेंट रहते हैं, और उसमें स्टडी क्या किया जाता है कि मूवमेंट ऑफ द व्हीकल को स्टडी किया जाता है और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं गाड़ी के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको ऐसे ही व्हीकल एक्सिस सिस्टम दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि आपके फोर्सेस लगते हैं तो किस तरह की मूवमेंट होती है नॉर्मली, ठीक है, गाड़ी में कितने मूवमेंट पॉसिबल है। तो एक तो देखो, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो तो आपको गाड़ी के डायरेक्शन में एक फोर्स लग सकता है, गाड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, क्योंकि विंड लोड लग रहा है तो गाड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, क्योंकि गाड़ी हमारी ए डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। मोशन जो है वो फ्रंट डायरेक्शन में है तो पीछे की डायरेक्शन में एक रेजिस्टेंस लग सकता है। साइड फोर्स लग सकता है, साइड में से विंड लगे तो साइड में से एक फोर्स लग सकता है। इसके अलावा रोड का सरफेस से हमारा जो बम्प रहता है वो भी एक फोर्स ऑफर करता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ आर 3 लीनियर फोर्सेस, ठीक है, 3 लीनियर फोर्सेस जो है वो लग सकते हैं। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे टर्निंग मोमेंट भी है, ओके, विथ रेफरेंस टू लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। अभी यहाँ पे 3 एक्सिस है, लॉन्जिट्यूडिनल अलोंग द लैंड, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है। देन लेटरल डायरेक्शन में हमारा यानी साइड डायरेक्शन में जो एक्सिस है दैट इज़ लेटरल, एंड थर्ड इज़ द वर्टिकल, ठीक है। तो तीनों के रेफरेंस में हमारा गाड़ी जो है वो रोटेटिंग मोशन कर सकता है, ठीक है, टर्निंग मोशन हो सकता है। तो अगर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के रेफरेंस में रहा तो देन वी विल कॉल इट अ रोल, ओके। लेटरल के रेफरेंस में रहा देन वी विल कॉल इट अ पिच, एंड वर्टिकल के रेफरेंस में रहा देन वी विल कॉल इट अ यॉ। तो यहाँ पे 3 है, रोल, यॉ एंड पिच, ठीक है। तीनों टर्निंग मूवमेंट है और इसके अलावा 3 लीनियर फोर्सेज है, देयर इज 6 फोर्सेस, ओके। फर्स्ट वन देखिए, ड्रैग जो है, ठीक है। अगर आप गाड़ी जा रहे हैं और आपकी गाड़ी मोशन में है, ठीक है, तो आपकी गाड़ी की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ऑफर होता है, उसको बोलते हैं ड्रैग। तो ड्रैग जो लगेगा वो है अलोंग लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, हमारा जो फोर्स लगेगा डेट इज़ कॉल्ड ड्रैग फोर्स, ओके। सो ये किस वजह से लग सकता है, आप देखो नॉर्मली आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो सामने से विंड जो है वो आपको फोर्सेस जो, या फिर आप देखो एयर फ्लो है वो आपको गाड़ी को क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी उसको रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। देन वी विल कॉल इट अ ड्रैग। तो ड्रैग क्या है आपको समझना है कि ड्रैग इज़ अ फोर्स विच इज़ पैरेलल टू द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस और द सेम डायरेक्शन एज द एयर फ्लो। एयर फ्लो यानी हमारी गाड़ी की डायरेक्शन में के अपोजिट में पैरेलली एक फोर्स लगता है, डैट इज़ कॉल्ड ड्रैग, ओके। और ड्रैग फोर्स का आप देखो फॉर्मूला है, डैट इज़ एरोडायनेमिक ड्रैग कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ड्रैग फोर्स विच इज़ इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, डैट इज़ द फॉर्मूला, ओके। 1/2 रो वी स्क्वायर इंटू ए, डैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरोडायनेमिक फोर्स। तो आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे डैट इज़ इंटू सी इंटू डी, ओके, ये एक मल्टीप्लाई करना है सी इंटू डी, ठीक है। सी इंटू डी क्या है, डैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एरोडायनेमिक ड्रैग। एरोडायनेमिक ड्रैग का कोफिशिएंट है। ए इज़ द एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, और ये आप कह सकते हैं फ्रंटल एरिया ऑफ व्हीकल जिसके ऊपर एयर लग रही है, ठीक है। तो आप गाड़ी लेके जा रहे हो और सामने से एयर लग रही है, तो कितने एरिया में जो एयर है वो लग रही है, डैट इज़ कॉल्ड कैपिटल ए। वी इज़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल, आपकी गाड़ी की कितनी स्पीड है उसके ऊपर। रो इज़ द डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी कितनी है, डैट इज़ द रो। तो दिस इज़ द फॉर्मूला 1/2 रो वी स्क्वायर ए इंटू सी इंटू डी, ओके। और मैंने बताया कि ये कौन सी डायरेक्शन में लगता है, तो आपकी गाड़ी का जो फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ओके। एरोडायनेमिक ड्रैग व्हाट इट डू, इट रेजिस्ट द मोशन ऑफ द व्हीकल, आपकी गाड़ी की मोशन को रेजिस्ट करेगा, ओके। सेकंड देखिए, डैट इज़ लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स जो रहता है एज द नेम सजेस्ट, इट विल लिफ्ट द व्हीकल, ठीक है। आपकी गाड़ी लिफ्ट कब करेगी, जब आपको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फ्रॉम टू द टायर, ओके। टायर को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो आपकी गाड़ी क्या करेगी, लिफ्ट करेगा, डैट इज़ कॉल्ड लिफ्ट फोर्स, ठीक है। तो डैट कैन बी पॉसिबली एक्ट ड्यू टू अनइवन रोड सरफेस। अगर आपका रोड अनइवन है या फिर बम्प वाला रोड है तो उसके वजह से एक तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफर होता है। इसके अलावा जो आपका विंड फोर्स है, एयर फ्लो है, ठीक है, वो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिफ्ट जो है वो गाड़ी को देता है। डैट डिपेंड्स ऑन एरोडायनेमिक डिज़ाइन ऑफ अ व्हीकल। अगर आपका डिज़ाइन जो है एरोडायनेमिकली करेक्ट नहीं है देन
एयर फ्लो जो है वो भी आपके वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा और उसके वजह से आपकी गाड़ी को जो मोमेंट मिलेगी डैट इज़ लिफ्ट फोर्स। ओके, सो याद रखिए कि आपका बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम प्रेशर डिफरेंस रहा या फिर किसी प्रकार के फोर्स के वजह से अगर आपका गाड़ी लिफ्ट होता है तो उसको बोलेंगे लिफ्ट फोर्स। ओके, अगेन इसका फोर्स का फॉर्मूला जो है डैट इज़ 1/2 रो वी स्क्वायर ए इंटू सी एल। ओके, तो यहाँ पे अगेन ए इज़ द प्रोजेक्टेड एरिया और फ्रंटल एरिया ऑफ द व्हीकल, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, रो इज़ द एयर डेंसिटी ऑफ एंड सी एल इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट फोर्स। ओके, सी एल इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट फोर्स, तो एक कांस्टेंट है ये। तो ये सेम फार्मूला है आपने देखा फर्स्ट जो हमारा ड्रैग था उसके अंदर, जहाँ पे हम यहाँ पे सी एल की जगह सी डी लिखते हैं, डैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग और एरोडायनेमिक ड्रैग। ओके, तो इसमें मोमेंट कैसी मिलती है वो देख लो, गाड़ी ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट होगी। अगेन थर्ड फोर्स जो है डैट इज़ अगेन साइड फोर्स, साइड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ओके, यहाँ लेटरल डायरेक्शन से आपको फोर्स लगेगा एयर विंड की वजह से, तो उसके वजह से जो भी मोमेंट होगी डैट इज़ कॉल्ड साइड फोर्स। ओके, तो व्हेन द लेटरल विंड कंपोनेंट विल impose a force in the side direction then that will call a side force। ठीक है, नॉर्मली अगर साइड विंड्स फोर्स लगेगा तो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी जो गाड़ी की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, तो आप जो डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो उसमें साइड फोर्स लगेगा तो वहाँ पे आपकी गाड़ी जो है वो साइड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो डैट इज़ कम्प्लीट डिपेंड्स उसके साइड फोर्स लग कैसे सकता है। एक तो डिपेंड करता है कि आप कॉर्नरिंग कर रहे हो। ओके, इफ़ यू आर कॉर्नरिंग अ व्हीकल, आपकी गाड़ी को कॉर्नर कर रहे हो या टर्न ले रहे हो तो उस केस में एक साइड फोर्स लगता है। दूसरा आपका विंड फोर्स जो है वो लेटरल डायरेक्शन से लग रहा है तो उस केस में भी आपको साइड फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो आपको समझ लेना है कि इसकी वजह से आपकी गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तो लेटरल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। ड्रैग फोर्स की वजह से आपकी गाड़ी जो है वो गाड़ी के पीछे की डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा और जो आपका लिफ्ट फोर्स था उसके वजह से गाड़ी की ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, अगेन इसका फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला जो है डैट इज़ 1/2 रो वी स्क्वायर ए इंटू सी इंटू एस। तो सी एस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ साइड फोर्स, साइड फोर्स का कोफिशिएंट है डैट इज सी एस, इज़ द फ्रंटल एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया जो आएगा वो है, और वी जो है आप वेलोसिटी ऑफ स्पीड है, रो इज़ द एयर डेंसिटी। तो बाकी की सारी टर्म आप लोगों ने पिछले फार्मूला में देख ली, एक्स्ट्रा टर्म जो आ रहा है डैट इज़ सी एस। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ आपका साइड फोर्स जो है डैट इज सी एस। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है साइड फोर्स का। ओके, तो यहाँ पे आपको देख लीजिए तीन तरह के फोर्स हमने देखे। वन इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द व्हीकल मोशन दैट इज़ ड्रैग। ठीक है, सेकेंड इज़ लिफ्ट फोर्स जो आपकी वर्टिकल की डायरेक्शन में लगता है, और तीसरा लेटरल डायरेक्शन में साइड की डायरेक्शन में जो लगेगा डैट इज साइड फोर्स। ओके, अभी चौथी जो मोमेंट है डैट इज टर्निंग मोमेंट। ओके, टर्निंग मोमेंट यानी पिचिंग मोमेंट आपके है। तो यहाँ पे आपकी गाड़ी के ऊपर देखिए, आपके व्हील के ऊपर नीचे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा हो और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो आपकी गाड़ी कैसे रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी। ओके, तो विथ रेफरेंस टू योर लेटरल एक्सिस इफ़ योर व्हीकल हैविंग अप एंड डाउन मोशन देन वी विल कॉल इट अ पिचिंग मोमेंट। ठीक है, तो पिचिंग मोमेंट के अंदर क्या होता है, आपकी गाड़ी जो होती है वो पिच होती है। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल देखिए, तो व्हेन यू आर इफ़ यू सी द बोट, ठीक है, आपकी अगर आपके पास बोट है तो अगर आपके वेव्स आते हैं तो वेव्स के वजह से आपकी जो बोट है वो क्या करेगी, एक पिचिंग मोमेंट क्रिएट करेगी। तो डैट इज़ कॉल्ड पिचिंग मोमेंट, जिसके अंदर ओसिलेटिंग टाइप मोशन रहेगा आपका व्हीकल का विथ रेफरेंस टू लैटरल एक्सिस। ओके, तो विथ रेफरेंस टू लैटरल एक्सिस इफ देयर इज़ अ मोमेंट ऑफ टर्निंग मोमेंट ऑफ अ व्हीकल देन वी विल कॉल इट अ पिचिंग मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन बाय डेफिनेशन यहाँ पे ये कहा गया है कि नॉर्मली जो आपका वेट रहता है, वेट की वजह से क्या होता है कि आपका जो भी लिफ्ट फोर्स आता है डैट विल ट्रांसफ़र टू द अनदर एक्सिस एक्सल। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल आपका बम्प है तो बम्प की वजह से अगर पीछे के व्हील के ऊपर लिफ्ट फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स जो होगा वो ट्रांसफ़र होगा हमारे फ्रंट एक्सल पे, और उसके वजह से आपकी गाड़ी जो है वो पिचिंग मोमेंट क्रिएट करेगी। ठीक है, तो पिचिंग मोमेंट का जो आप फार्मूला देखो डैट इज़, यहाँ पे आपको फार्मूला नहीं दिख रहा मगर लिख लीजिए 1/2 रो वी स्क्वायर ए सी हमारा पिचिंग मोमेंट है, तो यहाँ पे पी एम लिखेंगे, पिचिंग मोमेंट का कोफिशिएंट इनटू एल। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये टर्म तो आपने पुराने फार्मूला में देख लिया। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ पिचिंग मोमेंट एंड दिस एल दैट इज डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एक्सेल एंड रियर एक्सेल, जिसको हम बोलते हैं व्हील बेस। तो व्हील बेस के बीच का डिस्टेंस है, दो मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पिचिंग मोमेंट। पिचिंग मोमेंट का फॉर्मूला है 1/2 रो वी स्क्वायर ए CPM इंटू एल। ओके, तो पिचिंग मोमेंट में क्या होता है आपका, देख लो यहाँ पे गाड़ी आपकी जो है ऊपर नीचे डोलने लगती है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, बम पे आपकी गाड़ी जब भी आप लेके जाते हो तो वहाँ पे आपको पिचिंग मोमेंट एक्सपीरियंस होता है। अगेन नेक्स्ट देख लेते हैं योइंग मोमेंट। योइंग मोमेंट के अंदर मेन चीज़ जो है कि आपकी वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस में आपकी गाड़ी यो करेगी। तो आपका फोर्स अगर साइड फोर्स लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू विंड देयर इज अ साइड फोर्स ऑन द रेयर साइड, ठीक है, तो आपकी गाड़ी क्या करेगी, ये गाड़ी जो है वो ये डायरेक्शन में टर्न करेगी। ठीक है, तो आपकी डायरेक्ट वर्टिकली आप देखो वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस में वो टर्न करेगी, उसको बोलेंगे हम योइंग मोमेंट। या फिर आपको देखो फ्रंट एक्सिस पे आपका अगर फोर्स साइड फोर्स लग रहा है तो आपकी गाड़ी ये डायरेक्शन में ऐसे टर्न करेगी। तो विथ रेफरेंस टू वर्टिकल एक्सिस इफ़ देयर इज़ अ टर्निंग मोमेंट, उसको बोलेंगे योइंग मोमेंट। ओके, अगेन इसका फॉर्मूला है 1/2 रो वी स्क्वायर ए कोफिशिएंट ऑफ योइंग मोमेंट दैट इज़ y इंटू एम, ओके, इनटू एल। ओके, तो ये फॉर्मूला आपने अगेन देखा ही है। ठीक है, एक्स्ट्रा टर्म जो आ रहा है दैट इज़ लेंथ, तो एल इज़ द व्हील बेस। ओके, तो मोमेंट कैसा होता है वो देख लो, इस तरह से होता है, ये गाड़ी इस तरह से आपका टर्न करेगा। ठीक है, थर्ड लास्ट देख लेते हैं दैट इज़ रोलिंग मोमेंट। रोलिंग मोमेंट आपने देखा होगा, गाड़ी जो रहती है लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में आपका रोल करेगा, विच मीन्स क्या होगा, आपने देखा होगा कि गाड़ी आप मूवीज़ में देखते हो गाड़ी सीधी जाती है, ठीक है, उसके बाद वो घूम जाती है और उसका जो ये रेयर व्हील है वो ऊपर आ जाता है और आपका जो ऊपर का जो टॉप पार्ट है वो नीचे चला जाता है, दैट इज़ द रोलिंग मोमेंट। ठीक है, तो आपकी गाड़ी जो है इस तरह से जा रही है, ठीक है, और ये क्या करेगी, आपकी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस में रेफरेंस में टर्न करेगी, दैट इज़ कॉल्ड रोलिंग मोमेंट। ठीक है, तो रोलिंग मोमेंट में मेन चीज़ क्या होगा, आप एक्सपीरियंस करो तो आप जब भी रोलिंग मोमेंट में होते हो तो आपकी गाड़ी जो है वो पूरी इस तरह से ऐसे रोल हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस तरह से पूरा रोल हो जाएगा, आपका टायर ऊपर हो जाएगा और आपका टॉप पार्ट जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द रोलिंग मोमेंट। तो ये किस वजह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप ऊपर विंड फोर्स जो है वो लग रहा है, ठीक है, साइड विंड फोर्स या लेटरल डायरेक्शन से विंड लग रहा है, और वो अगर ऊपर के पार्ट में आपके व्हीकल के ऊपर के पार्ट में लगेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी गाड़ी गिरने के चांसेस है उस तरफ। ठीक है, आप देखो दूसरे तरफ आपकी गाड़ी गिरने के चांसेस, तो अगर वो गिर जाती है देन वी विल कॉल द रोलिंग मोमेंट। तो लेटरल फोर्स कॉज्ड बाय द साइड विंड फोर्स ऑन एलिवेटेड पॉइंट, यानी ऊंचाई पे अगर फोर्स लग रहा है तो उसके वजह से आपको रोलिंग मोमेंट एक्सपीरियंस होगा। ओके, तो अगेन आप समझ लीजिए कि उसका फॉर्मूला जो है हमारा 1/2 रो वी स्क्वायर ए CRM दैट इज़ रोलिंग मोमेंट इंटू एल। ओके, तो आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 रो वी स्क्वायर ए CRM इंटू एल, दैट इज़ द रोलिंग मोमेंट का हमारा फॉर्मूला है। तो दैट इज़ द व्हीकल डायनेमिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो कितने मोमेंट आए हमारी गाड़ी के अंदर। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ कि आपकी गाड़ी अगर ये डायरेक्शन में जा रही है, हमारा मोशन का डायरेक्शन है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगा। फिर वर्टिकली ऑफ डायरेक्शन में हमारा जो लगा दैट इज़ लिफ्ट। साइड में से अगर विंड की वजह से फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम साइड फोर्स। ठीक है, इसके अलावा आपकी गाड़ी अगर बम्प की वजह से ऊपर नीचे अगर डोलती है देन वी विल कॉल इट अ पिचिंग। अगर वो साइड फोर्स में फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ऐसे ट्रैवल करेगी तो उसको बोलेंगे हम योविंग। और अगर आपका गाड़ी पूरा पलटी मार देता है चलते चलते तो उसको बोलेंगे रोलिंग। ओके, तो दीज आर द फ्यू मोमेंट ऑफ द व्हीकल विच अबाउट विच वी आर कंसर्न। तो ये सारी मोमेंट के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो ब्रांच जो है उसको बोलेंगे व्हीकल डायनेमिक्स। ओके, तो होपफुली आपके ये टॉपिक के रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके, और क्या मूवमेंट हो सकती है पॉसिबली और गाड़ी का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, वो व्हीकल डायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।